बच्चे होते हैं वो उनको उनको बिल्कुल वो नहीं है, मतलब संतुष्टि है ना। जैसे कुछ कुछ बच्चों की आदत देखो, देखो दो चीजें होती है आरएस में। एक तो जो स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि इतना लिखने पे नंबर मिल जाएंगे, तो हाथ पांव मत मारो। 6 मरुस्थल पूछे हैं, लिख दो। जो जिसने वन वर्ड में 6 मरुस्थल लिख दिया उसको भी 2 नंबर मिलेंगे। और कुछ बच्चे होते हैं कि जबरदस्ती कि मेरे को तो ब्याह ही करना है एग्जामिनर की बेटी से, ठीक है। गिब्सन में ऐसे ऐसे ये जानवर पाए जाते हैं, ये वो, ठीक है। सिम्सन में ऐसे ऐसे ये पूरा भर देगा यहां तक। उसको फिर कहाँ से मिलेंगे, मतलब उसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी फिर। यहाँ भी चला गया। फिर उन्होंने लिखा है डू नॉट राइट हेयर, यहाँ पे लिख देगा। अगर आपसे किताबें पूछी है कि चंद्र बरदई की या फिर मुनोत नैणसी की 2 किताब लिखो, तो आप 2 किताब लिख के आगे बढ़ो ना। इसमें ये था ये वो था। कहाँ ज्यादा लिखना मैं बताता हूँ। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं कुछ, जैसे एक इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया था, अभी दिखा देता हूँ लगा के। पेपर 1 खुला हुआ है ना, यही है ना पेपर 1। इकोनॉमिक्स आएगी अभी अगली ईयर ही। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण का ढांचा क्या है। तो अब आप सोचोगे यार ढांचा बताऊं सिर्फ, या मुद्रास्फीति का लक्ष्य कितना है वो बताऊं, या जो मौद्रिक समिति बैठती है वो बताऊं, या किस कमिटी ने दिया था उसका भी नाम लिखूं कि नहीं। ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना थोड़ा। तो अब आप सारी चीजें लिखोगे फिर इसमें कि भाई कोई ये लिख के छोड़ दे कि मैं तो भूमि हूं बस। पूछा तो यही है, 4 + -2 ही पूछा है। पर नहीं मिलेगा नंबर, क्योंकि बाकी लिख के आएंगे। और क्योंकि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, तो बाकियों का देख के एग्जामिनर आपकी मार्किंग कम करेगा फिर। तो एक तो ये फर्क करना आप सीख जाओगे जैसे जैसे आप क्लास टेस्ट दोगे, है ना। कल परसों में इंटीग्रेटेड में टेस्ट चल रहा था आर्ट एंड कल्चर, तो उनको मैं देख रहा था कैसे लिख रहे हैं ना। एक सवाल आया था थेवा कला का। तो 2 और 5 में है ना, सीधा शॉटगन चलानी है, मतलब सीधा पॉइंट पे आ जाओ। इट इज एन आर्ट फॉर्म। अरे इतना क्यों लिखना है, सबको पता ही आर्ट फॉर्म है। सीधा लिख यहाँ पे प्रतापगढ़, कांच पे सोने का काम, और जो भी नाथूमल प्रताप जोशी जो भी है उनका नाम लिख दिया। बस आगे बढ़ो, एकदम पॉइंट पे हिट करना है 2 नंबर और 5 नंबर में। 10 नंबर में आपके पास स्कोप है कि भाई राजस्थान की कलाओं के बारे में लिखो। तो थेवा वेवा जो भी है 8-10 लिख दोगे, फिर उसे एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, यहाँ पे ये होता है। यहाँ पे स्कोप ही नहीं है। आपसे पूछे नाम बताओ, मेरे दादाजी का नाम ये था मेरा, अरे अपना बता दे फटाफट और आगे बढ़ो, है ना। पूछा ही इतना ही इधर से, पर तू जबरदस्ती भूमिका बनाएगा न, फिर इतना तो है ही नहीं, टाइम ही नहीं है 2 नंबर में, और ना स्कोप है। तो ये कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। मैंने जितने बैचेस में देखा है, एक कमी लगी मुझे, कोई भी टॉपर कॉपी देखी ही नहीं आज तक किसी ने कैसी होती है आरएस की। देखी है आपने, पता ही है मेरे को। तो आरएस मेंस टॉपर कॉपी चैनल पड़ा है यार, है ना। क्योंकि आरपीएससी में अपलोड करते नहीं है, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल को ईमेल पे भेजते हैं, और उन्होंने चैनल पे चढ़ा रखी है, तो वो जाके देखो, ठीक है। और क्योंकि राजस्थान में समान अनुपात रहता है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के सिलेक्शन का, तो दोनों कॉपियों की आपको गुणवत्ता अच्छी मिलेगी, है ना। तो वो जाके देखो यार, सीखो, है ना। तो रोज आके यहाँ बताने वाला आपको मिलेगा नहीं। और जो आपके क्लास में बंदा ज्यादा नंबर ला रहा है मेंस में, है ना, क्लास टेस्ट में, उसकी भी कॉपी देख लो कि यार इसने ऐसा क्या अलग किया कि एग्जामिनर ने इसको थोड़ा। ऐसा नहीं रहना कि यार आगे होंगे ज्यादा, है ना, ये तो एग्जामिनर के फूफे के भाई का भतीजा लगता है, दे दिए इसको, है ना। कुछ तो किया है ना अलग थोड़ा, वो देखो जाके। कौन सा निकालें, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स या फिर नीति शास्त्र विज्ञान। हिस्ट्री। डर का माहौल। ड्योढ़ीधार किन्हें कहा जाता है। क्या करते हैं जो मंदिर के गेट पे, किले के द्वारपाल, है ना। अब इसमें क्या हुआ वापस, आप तो चलो अब काफी परिपक्व हो गए हो, मुझे लग रहा है बच्चे थे जो पढ़े हुए थे नोट से, अरे पढ़ा ही नहीं रहे, हमारा दिया। ओह। अरे तो सोच लेना थोड़ा यार, ड्योढ़ी का मतलब क्या होता है। चौकट वाला जो सिस्टम होता है कि एन मतलब दरवाजे वाला, तो उसका लिख दे भाई कि ड्योढ़ीदार मतलब उसकी जो रखवाली करता है किले पे जो द्वारपाल होते थे, ऐसे करके आगे बढ़ो अपने क्या।
एल दूंदाड़ी के दो बताने, बोलियां तोरावटी राजावटी, ये तो पढ़ा रखा है सर ने, सिंपल था ये भी। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है, बुद्ध और जैन मत संहिताओं में वर्णित धर्म से किस प्रकार भिन्न थे? सिंपल है ये भी। संहिता का धर्म कौन सा है? ब्राह्मणवाद। ठीक है, और वो जैन और बुद्धिज्म से कैसे अलग है, यही लिखना है बस, आसान है ये तो है। जैन और बौद्ध दोनों ऐसे ही हैं, कठोर वाले, और वो उसमें विश्वास करते हैं ना कि ज्यादा पूजा पाठ ना करो, और वो योग सब मेडिटेशन और उस पर फोकस करना है। ठीक है, और वो भी तो है ना, समानता नहीं लिखोगे क्या? ब्राह्मणवाद में महिलाओं के लिए तो जगह नहीं है ना, कि आप वेद नहीं पढ़ सकते रही है वो, है ना? नहीं पढ़ा ये? तो पढ़ना है अभी, है ना, तो ये रहने दो इसको। तीन कथिया क्या है, ये तो सबको पता है। आधुनिक इतिहास भारत का पढ़ लिया, छोड़ो फिर, आसान है बिल्कुल। जब चंपारण में सत्याग्रह हुआ था, तो वहां पे 3/20 जमीन के भाग पर इंडिगो उगाना पड़ता था, वही है ये तीन कथिया। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है? वात वचनी का, अचलदास खिचड़ी वचनी का, अचलदास खिचड़ी वात। वात क्या होती है? स्टोरी, वॉर, ड्रामा, ठीक है, रोमांस, किसी पे भी कोई स्टोरी लिखी हुई होती है वो होती है। और वचनी का वही है कि क्या वचनी का भी ऐसी कुछ है कि आपस में कॉन्वर्जेशन और कोई बात होती है जो। पर बात में एक फर्क है कि सुनने वाला होना चाहिए उस टाइम कोई स्टोरी, और वो हुंकारा देता रहे आपको। ये एक नहीं, ये सच में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो ये लिखना था 5 नंबर में। जयपुर प्रजामंडल का दृष्टिकोण जो था भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, तो यहीं पे आजाद मोर्चा और हीरालाल शास्त्री जी बोल रहे थे कि नहीं जाएंगे हम, जेंटलमैन एग्रीमेंट कर लिया था। पर ये जो लिख के आए उनको नंबर, ये बोल रहे आलोचनात्मक मूल्यांकन करो। आपसे पूछा है कि भारत में जो मानसून है वो अच्छा क्यों है? भारत में मानसून में मैं चाय पीता हूँ, मैं पकोड़े खाता हूँ, और इधर से अरेबियन खाड़ी से एक आ रही है, उधर से, अरे तो तू बता, मैं पूछ रहा हूँ अच्छा क्यों है। तो एक तो जो टेस्ट सीरीज में अपनी आदत पड़ गई कि हिस्ट्री में फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा और इसको रंग के आ जाएंगे पूरा, है ना। पर आलोचनात्मक मूल्यांकन तो कर, कि क्यों भारत छोड़ो आंदोलन में प्रतिस्पर्धा करना जरूरी था, है ना, भागीदारी लेना, और क्यों गलत था। क्योंकि प्रजामंडल की एकता खराब हो रही थी, पर जो भारतीय आंदोलन है वो तो मजबूत हो रहा था ना, कि यार प्रिंसली स्टेट भी आ रहे हैं। तो ऐसे करके प्लस माइनस लिखने थे कुछ, पर फैक्ट भी लिखने जरूरी है। वो तो लिखना ही है, मैंने बोला ना, 3 लाइन में फैक्ट लिख दे और फिर मूल्यांकन कर। फैक्ट क्या लिखेगा? जयपुर प्रजामंडल, कपूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री। फिर आजाद मोर्चा बन गया था, वो लिख दो। फिर लिख प्लस और माइनस, फिर लास्ट में लिख दे जेंटलमैन एग्रीमेंट हो गया और मजा हो गया हमारा बस। ठीक है। नैनर और अलवर भक्ति संतों का नहीं पढ़ा होगा ना ये, तो रहने दो इसको। पढ़ लिया? तो हिस्ट्री देखो, कुछ भी कर लो, इसमें नंबर नहीं ला सकते अपन, है ना, ज्यादा नहीं ला सकते नंबर। मैं आपको थोड़ा साइंस एंड टेक बताता हूँ, जब भी करोगे तो काम आएगा आपके, है ना। ये चीजें तो चलती रहेगी, इसमें कुछ नहीं। सबसे पहले नीति शास्त्र है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी ना साइंस अभी। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो व्हाइट कलर में होती है ना, ऐसे वो धुआं सा छोड़ती है, इसीलिए ना। यही आंसर है इसका। बी स्टिंग क्यों करती है, तो बताओ दोगे? ये तो 10th की साइंस में पढ़ा हुआ है सबने। मक्खी जब काटती है तो उससे दर्द, मेथेनोइक एसिड नहीं होता, मेथेनोइक होता है शायद बी स्टिंग में।
तो बोल देना क्योंकि इसमें अम्ल होता है, कौन सा, मेथेनोइक, तो उससे हमारे त्वचा पर दर्द एवं जलन का, ठीक है, वो लिख दो बस। एक एक नंबर ले लिया सबने, बस चलो आगे। अब देखो डायग्राम बनाने का ये मतलब नहीं कि ऐसे हाथ बनाया फिर मक्खी काटती हुई बना दी, है ना। इतनी भी नवाचार नहीं करना, ठीक है। एग्जामिनर बोलेगा अरे यार ये कौन है, ठीक है, क्योंकि एक नंबर का सवाल है। इसमें जरूर आप डायग्राम बनाओगे, केपलर का दूसरा सिद्धांत क्या है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको आधा आधा नंबर लेना है ज्यादा, तो क्या करोगे, पहले केपलर का दूसरा सिद्धांत यहां लिख दिया, कौन से कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे वो लिखा, फिर यहां पे एक डायग्राम बना दो। केपलर का सिद्धांत बोलता है कि बराबर समय में जो एरिया कवर किया जाता है वो बराबर होता है, तो उसका डायग्राम बना के समझा दो। बहुत लोगों ने ये नहीं किया, ठीक है। तो मेरी ये अप्रोच थी साइंस एंड टेक में, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की सोचूं, पर पहले ही मैंने वार्निंग दे दी कि लॉजिकल होना चाहिए थोड़ा, है ना, ये चीज समझ में आ रही है कुछ उससे। डीएनए वैक्सीन क्या होती है पहले लिख दोगे, और जाइकोव डी उस टाइम बहुत न्यूज में चल रही थी, है ना, तो ये भी हो जाएगा। आईपी एड्रेस मैक एड्रेस मैं बताऊं सच में नहीं आता मेरे को, पर आपको पढ़ाएंगे साइंस एंड टेक में। तो मैं ऊपर ऊपर से पढ़ के गया था, मैंने बोला कंप्यूटर का आएगा तो भी देखी जाएगी, छोड़ देंगे, ठीक है। क्लासिकल और क्वांटम बहुत खबर में चल रहा था उस टाइम, ठीक है। क्लासिकल कंप्यूटिंग होती है 0 और 1 पे जो चलती है, और क्वांटम 0 1 एक साथ, सुपर पोजिशन और एंटेंगलमेंट, वो सब आप पढ़ लोगे, ये सीधा नोट से सारी चीजें, ठीक है। पढ़ा दिया ना। बर्डमैन कौन था और मिल्कमैन कौन था, सलीम अली और मिल्कमैन सुबह दूध लेके जो आते हैं, वर्गीस क्यूरियन, है ना। ऐसे नहीं वहां पे लिख दिया कि भाई, मेरे आगे एग्जाम हॉल में लड़की बैठी थी, उसने बोला कि मैंने दो ही को आवे नहीं, एक तो बताओ। मैंने बोला लिख दूं यार, ठीक है, बर्डमैन लिख ले और मिल्कमैन लिख। फिर बोला उपलब्धियां भी बताओ, मैंने बोला एक तो टेम को नहीं, तू कर, मैं अपना, ठीक है। और फिर कैमरा भी लगे होते हैं ना रूम में, फिर आपकी रिस्क होता है थोड़ा, पर मेरे को पता नहीं था, फिर मैंने देखा पीछे की यार, छोड़ो जो भी है ना। तो ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, नोट्स में नहीं पढ़ाएंगे आपको, पर भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ाते हैं जरूर, पर सलीम अली वैज्ञानिक नहीं है ना, तो एक तो ये दिक्कत हो जाएगी। पर वर्गीस क्यूरिन का आपको पता, देखो ऐसे में क्या तुक्का लगाना है, कौन सी उपलब्धियां होती है उनको, या तो अवार्ड मिले होंगे, अवार्ड भारतीय स्तर पे कौन से हैं, विभूषण भूषण, और क्योंकि इन्होंने बहुत तगड़ा किया तो विभूषण हो सकता है, भारत रत्न तो मिलेगा नहीं, तो मैं विभूषण लिख के आ गया दोनों में, और तुक्का सही बैठ गया। फिर मैंने लिख दिया इनके नाम पे कुछ कुछ संस्था चल रही है, वो भी सही हो गया, ठीक है। तो ऐसे तुक्के सेट हो जाते हैं कि कुछ आप दिमाग से, ये भी दिमाग चाहिए ना इसमें भी लगाने के लिए। मैंने सोचा श्री तो बहुत छोटा है, हर किसी को मिल जाएगा, भूषण भी ठीक है, भूषण विभूषण में रिस्क था, मैंने बोला क्या करूं यार, तो विभूषण का रिस्क ले लेते हैं, वैसे भी आता तो है नहीं, ठीक है। ये भी किसी को नहीं आता था, नोट्स में थोड़ा बहुत लिखा रखे, पर 2015-16 की स्कीम क्यों पढ़ेंगे अपन, इसीलिए कट ऑफ 52 नंबर कम हुई है मेंस की, है ना। आदित्य L1 मिशन में डायग्राम बनेगा फिर से, ये सन, ये अर्थ, ये आदित्य L1, ये L1 पॉइंट होता है, यहाँ L2 होता है, यहाँ L3 होता है, L4, L5, कौन लेके गया, ठीक है, PSLV कौन सा लेके गया था इसको ऊपर, इसके सारे पेलोड लिख दो, और ये सूर्य से कितना दूर है, ये बहुत न्यूज में चल रहा था, आदित्य L1 और गगनयान दोनों, सबको पता था आएगा ही, तो सब रट के बैठे थे, पर डायग्राम किसी किसी ने बनाया, किसी ने। तो कुछ चीजें साइंस एंड टेक में फिक्स है जो, QR सैम, ये RS की पुरानी आदत है कि प्रिंटिंग एरर से बच्चों के भविष्य धुंधला हो जाता है ना। हम क्योंकि डिफेंस वाले थे तो हमें तो पता चल गया कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। लोग बोल रहे हैं OR सैम अनुई कैडी आएगी यार, तो नोट्स में पढ़ी भी नहीं, तो ओ का जबरदस्ती कुछ फुल फॉर्म लिख के आ गए, ओपन रिएक्शन और कुछ भी, ठीक है। मान लो आपको नहीं आता, ठीक है, मान लेते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल, उसके बारे में लिख दो थोड़ा बहुत, कि भारतीय सेना की मजबूती बढ़ाने के लिए एक ऐसी मिसाइल बनाई है, ठीक है।
और उसमें दो तीन कंपनियों के नाम आपको पता है जो मिसाइल बनाती है, भारतीय डायनेमिक लिमिटेड और हेल। हेल आपको पता है कि उड़न खटोले ज्यादा बनाती है, मिसाइल बीडीएल ज्यादा बनाती है, बीईएल। दोनों में से एक तुक्का मार के आ जाओ, और डी ऐसा बनाओ कि ई भी लग रहा हो थोड़ा थोड़ा। एग्जामिनर बोलेगा यार सही है बात, तो क्या करें, दे देते हैं ना ऐसे करके। ठीक है। अस्त्र सबको पता है, पढ़ाइए नोट्स में, जिन्होंने पढ़ा है साइंस एंड टेक उनको पता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आ तो नोट्स में से ही रहा है। सब रट के बैठे थे कि आएगा। पता है क्यों? क्योंकि पिछली बार दो बायोटेक के सवाल आए थे वैक्सीन पे। एक आया था वैक्सीन क्या होती है, आरएनए वैक्सीन, और एक आरटीपीसीआर पे आया था। तो सबने सोचा जब बायो के इतने सवाल आ गए तो अब तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कुछ आना चाहिए। और उसमें दो बड़े टॉपिक कौन से, एमआरआई और नैनो मटेरियल, सब रट्टा मार के बैठे थे। तो ये सबके सही, पर इसमें भी डायग्राम बनाने वाली बात वापस। C60 उसका डायग्राम है, ग्राफीन का डायग्राम है ना। तो उससे आधा आधा एक एक नंबर की लड़ाई थी, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। एमआरआई सब रट के बैठे थे, कैसे बनाऊंगा, मशीन में अंदर जा रहा है आदमी पूरा वो। सबको पता था आरएस में कि एमआरआई आएगा फिक्स था, क्योंकि पिछले 3 एग्जाम से नहीं पूछा था। ठीक है। श्री अन्न क्या होते हैं? मोटा अनाज, बाजरा, रागी। ये भी करंट में चल रहा था। बाजरा वर्ष मनाया था 2018 में। 23 में कौन सा, भारत का या विश्व का? भारत का बता रहा हूँ, 2018 में। ठीक है। और क्योंकि मोटा अनाज पे चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है, एक तो ये भी चल रही है कि मोटा अनाज को मोटा अनाज नहीं बोला जाना चाहिए। हाँ, उसको बुरा लग रहा है कि यार मेरे को ऐसा बोलते हैं, बोलते हैं भद्दा टेस्ट है मेरा, है ना, मेरे को कोई पसंद नहीं करता। ये मोटे अनाज की कुछ दुविधाएं हैं। अरे सच में, अगर आपको ब्रांडिंग करनी है किसी चीज की तो आप उसे मोटा अनाज बोलोगे क्या? न्यूट्री सीरियल्स, पोषक धान्य है ये, खाओ। ठीक है। ब्रांडिंग करनी पड़ती है ना, तो बहुत चीजों में बदलाव लाना पड़ता है। जैसे कि नाम से आप देख लो ना, बहुत सारी चीजों में बदलाव लाया गया। पहले राजपथ था नाम उसका, दिल्ली वाले का, अब क्या कर दिया है, कर्तव्य पथ। जो जो चीजें हमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद की याद दिलाती हैं उनको भारतीय दंड संहिता नहीं, भारतीय न्याय संहिता। तो ये छोटी छोटी चीज आपको, तो इसमें भी, इसमें डायग्राम बन जाएगा मानव के आहार नाल का। ठीक है। वो पूरा पेट वाला, यहाँ पे वो पैनक्रियाज वो बना दो, और ग्लैंड्स बता दो कौन कौन से। छोटी छोटी चीजों से आधा एक करके 7-8 नंबर हर पेपर में ज्यादा हो जाते हैं। तो इतने ही लाने हैं कट ऑफ से ऊपर। बाकी आपको भी कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बैच चल रहा है आपका, है ना। चैट जीपीटी सबको पता है, न्यूज में था। एरावत किसी को नहीं आता था। फुल फॉर्म पूछ रहे हैं ये, कोई वो जिसने बनाया है ना, ये उसको ही बुला दो, वही भूल गया है वो। और एक तो मोदी राज के अंडर ये बेकार चीज हो गई कि स्कीमों के फुल फॉर्म इतने खतरनाक है। स्वामित्व स्कीम, सर्वे ऑफ विलेज एरिया मैपिंग एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। अरे भाई साहब, ठीक है। पर क्या करें अब, क्योंकि पूछ लेते हैं इकोनॉमिक्स में, याद करना पड़ता है हर चीज का फुल फॉर्म। ठीक है। प्रणाम स्कीम है ना जो जैविक उर्वरकों की, उसका भी इतना खतरनाक बना दिया। पर क्या करें अब, स्टूडेंट लाइफ है ना। ये देखो, विश्व ज्योग्राफी पढ़ ली है। नई नई चीजें की है इन्होंने सर, मैप में मार्क करो। तो कुछ कुछ बच्चे क्या करके आए, जैसे उन्हें पता है कि भाई थालगाट पालगाट इधर ही कहीं है। कि ये थालगाट है। अब एग्जामिनर सोच रहा है यार है तो इधर ही कहीं, क्या करूं, नंबर दूं या नहीं दूं। ठीक है। कुछ कुछ बच्चे बड़े खतरनाक। या तो ऐसा करना था, सिर्फ मार्क देके भी अगर पूछते, पर फिर डिस्प्यूट हो जाता। यहाँ तो बहुत सारे पास हैं, दर्रे हैं ना, काफी हैं, घाट बहुत सारे हैं। हाँ, अब नाथुल नहीं, अब देखो, नाथुला सिक्किम में, तो सिक्किम तो इतना सही है, उसमें पूरे बना दो।
ठीक है, अब हिमाचल भी इतना ही है तो कि ठीक है वहाँ। ऐसे करके बच्चों ने थोड़ा खेला कर दिया है ना। अब नंबर कितने मिले हैं वो कॉपी आएगी तब पता चले।